दर्शकों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आपके लिए एक और निःशुल्क जानकारी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको लगेगा कि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो एक बहुत ही बेशकीमती रत्न है पुखराज। पुखराज धारण करने से आपके जीवन में बहुत सी खुशहाली आती है। गुरु बृहस्पति का ये बहुत ही प्रिय रत्न है। चूँकि इसकी दुर्लभता बड़ी है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति इसको धारण नहीं कर पाता, और धारण ना करने के कारण एक व्यक्ति जो अमीर होता है वो तो इसको खरीद कर और अमीर बन सकता है और सारी सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में रहता है उसके पास इसकी सुविधा ना होने के कारण जीवन के कई ऐसे सुखों से वंचित रह जाता है जिससे ये पुखराज अकेला दे सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक दुर्लभ जानकारी लेकर आया हूँ जो कि प्रकृति के गर्भ में छुपी हुई है, और इसे वही प्राप्त कर सकता है जो अध्ययनशील होगा या अपने शास्त्रों से जुड़ा होगा। लेकिन दैनिक जीवन में व्यस्तता के कारण हर कोई नहीं जुड़ पाता, अध्ययन नहीं कर पाता। तो मैं अपने प्रिय दर्शकों आपके लिए ये आज एक दुर्लभ जानकारी लेकर आया हूँ। केले के बारे में आपने सुना होगा। केले का वृक्ष, इसके जो फल बड़ा 12 महीने में इसकी गुणवत्ता आपने देखी होगी, केले का फल खाया होगा। और केले हमारे देश में विभिन्न पूजाओं में, सत्यनारायण भगवान की कथा में या विभिन्न पूजन में केले के फल की बड़ी महत्ता है, और ये शारीरिक वृद्धि में शरीर के अंदर बहुत सारी पोषक तत्वों से भरा हुआ है केला, अगर इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन पोषक, ये पूरा का पूरा वृक्ष ही पोषक तत्वों से भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, केले का वृक्ष देख रहे हैं, और इसकी इतनी अच्छी गुणवत्ता है। मान्यता है कि पुराणों में इसकी जो जड़ है, इसकी जो जड़ी होती है, वो पुखराज रत्न को भी पीछे कर देती है। लेकिन अधिकतर जो दुकानदार होते हैं, शॉप वाले होते हैं, या हमारे आजकल के जो हमारे ज्ञानी विज्ञानी ज्योतिषी पंडित जी हैं, वो इसके बारे में बताने से बचते हैं। उनका मतलब यही है कि यदि दुकानदार या जो उसको पुखराज को बेचता है वो अगर इसकी महत्ता को बता देगा तो उसकी बिक्री नहीं होती। एक अच्छा पुखराज जो माना जाता है लाखों रुपए का आता है। स्टार्टिंग जो होती है 7-8 हज़ार से लेकर 1 लाख, 10 लाख, बहुत लाखों तक मान के चलिए, कोई कीमत नहीं है पुखराज की, और उसकी कीमत ली जाती है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसको पुखराज नहीं खरीदने का धन है वो क्या करे? तो आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। या आप केले की जड़ को, यदि आप इसके जड़ को गुरु पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग एक पुष्य एक नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में, और उस दिन यदि गुरुवार पड़ जाता है तो वो दिन, वो मुहूर्त बहुत ही अचूक हो जाता है। तो गुरु पुष्य योग में यदि आप केले की जड़ को लाकर इसको अभिमंत्रित कर लेते हैं, और ये अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया भी बहुत सीधी सरल है जो मैं आपको बताने चाहूँगा। किसी विद्वान के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्या करते हैं कि यदि आपको जड़ी इसकी लानी है तो सबसे पहले मान लीजिए गुरु पुष्य योग में आप जा रहे हैं लाने के लिए, तो बुधवार को साय के समय आप किसी केले के वृक्ष में आइए, और केले का वृक्ष आप ध्यान रखिए कि आप अगर इसको चुन रहे हैं तो केले का वृक्ष कोई छोटा नहीं होना चाहिए। केले का वृक्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें फल लगा हो या उसमें केले 1-2 बार लग चुके हैं। उसकी जड़ को हमें लेना है। छोटे जो पौधे होते हैं कुछ लोग ले आते हैं, एक मान्यता होती है कि कुछ लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हम लोग, वो कहते हैं कि हम जड़ी लेकर आए, प्रयोग भी किए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उनका विश्वास ज्योतिष शास्त्र पर, सनातन संस्कृति पर से उठ जाता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा बेहद सरल नुस्खा। बुधवार में यानी गुरु पुष्य योग से एक दिन पहले सायंकाल में अपने साथ आप 1 लोटा जल या बोतल में पानी ले जाइए, और जहाँ भी जिसकी भी केले वृक्ष की जड़ी आपको लानी है वहाँ जाकर आप क्या करें, इसकी जड़ में वो जल डाल दें। और जल डालने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि इसके जड़ को लाने में कभी भी लोहे का प्रयोग ना हो। लोहे की खुरपी या लोहे की कोई वस्तु से आप इसको ना खोदें, किसी लकड़ी से आप इसको खोदेंगे तो क्या करेंगे कि जाकर केले की जड़ में जल डालेंगे, और जल डालने के बाद प्रार्थना करेंगे कि हे बृहस्पति देवता, हे केले के वृक्ष, हे प्रभु, हम आपको कल गुरु पुष्य योग में लेने आएंगे, और
अपने घरेलू समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपका प्रयोग करेंगे। इसलिए हम आपका आमंत्रण करते हैं, कृपया कल हमारे साथ चलिएगा और उसके जड़ में पानी डालकर छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद अगले दिन गुरु पुष्य योग में आप वहाँ जाइएगा, किसी धारदार लकड़ी ले लीजिएगा। उससे जब हम सुबह जाएंगे अगले दिन तो वो पानी गीला हो जाएगा, नीचे जड़ गीली हो जाएगी, तो वहाँ से एक छोटी सी जड़ आप निकाल सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, ये जड़ आप देख रहे हैं, ऐसी जड़ भी लाकर आप इतनी सी तोड़कर, इतनी सी भी जड़ या इससे मोटी जड़ होगी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप ले आइएगा अगले दिन गुरुवार के दिन, और इसको लाने के बाद आप घर पर अच्छी प्रकार से धोकर इस जड़ी को हल्दी के पानी में धोकर, गंगा जल से धोकर, आप क्या करेंगे, 1.25 किलो चने की दाल लेकर आएंगे। चने की दाल की एक ढेरी सी बनाकर किसी बर्तन में, उसमें इसको धोने के बाद जड़ी को रख देंगे और हल्दी की गांठ से पूजन करेंगे, गंगा जल से पूजन करेंगे और इसके साथ साथ पुष्पों से पूजन करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ पढ़ेंगे। या विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ नहीं पढ़ सकते तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम गुम गुरुवे नमः, इस माला से एक माला जाप आप करें और प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करें, हमें लाभ पहुंचाएं। और जब आप उसको चढ़ा देंगे, पूजन कर लेंगे, तो उसको किसी ताबीज में या किसी पीले कपड़े में उसको सिलकर, जब आप सिलेंगे तो वो धागा भी पीला होना चाहिए और उसको दाहिने हाथ की भुजा पर आप इसको बांध सकते हैं, लॉकेट के रूप में बनाकर। धागा भी पीला होना चाहिए या लाल होना चाहिए, उसको आप धारण करें, या गले में भी लॉकेट के रूप में इसको धारण कर सकते हैं। और जो पूजन हमने चने की दाल का किया है, या गुड़ चढ़ाया है, या केला चढ़ाया है, इसको सिद्ध करने के लिए, उसको उठाकर आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दे आएँ। और प्रत्येक गुरुवार को आप एक माला ओम गुम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या विष्णु सहस्र नाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को करें। और हर बृहस्पतिवार को पीले चंदन का तिलक लगाएं और माथे पर, कान पर, और जो लॉकेट आपने पहना है उस पर भी आप उसको तिलक लगाएं हर बृहस्पतिवार को। आप इसके अचूक फायदों से अज्ञानी हैं, तो आज मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा। यदि आप संतान प्राप्ति के संतान सुखों से दूर हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप इस जड़ी को पति पत्नी दोनों को, जिस प्रक्रिया से मैंने आपको बताया है, धारण करवाइए। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के अंदर वो व्यक्ति पुत्रवान हो जाएंगे। और पुत्रवान भी दुर्लभ पुत्र, जिसके अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता उत्पन्न होगी, ये होगा इसका पहला फायदा। दूसरा फायदा, यदि आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ पर वाणी का प्रयोग होता है, शिक्षण पेशे से जुड़े हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, या बैंक में जुड़े हुए हैं, या ऐसे क्षेत्र में जुड़े हैं जहाँ राजनीति से जुड़े हैं, जहाँ पर लंबी जनसभा को संबोधित करने का कार्य किया जाता है, वहाँ पर जाकर आप यदि इस जड़ी को पहनते हैं, धारण करते हैं, तो गुरु बृहस्पति का जो ज्ञान विज्ञान वाला विद्वता वाला गुण है वो आपके अंदर प्राप्त होगा। आप पूरी सभा को बांध सकते हैं और नेतृत्व क्षमता में आम जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी, प्रभावशालीता होगी। इसका दूसरा गुण यही है क्योंकि जब भी वाणी का प्रयोग, ज्ञान विज्ञान का, प्रोफेसर लाइन से जुड़े हुए हैं आप, या जब भी कोई ऐसा भी कार्य जिसमें आप लोगों को समझा रहे हैं, कोई सा भी ऐसा व्यवसाय हो सकता है, आपका दुकान हो सकती है, किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते होंगे आप, तो उसमें यदि आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके पास नहीं आता, दुकानदारी ठीक नहीं चल रही है, तो आप इसको धारण करें, आपको लाभ होगा। पुखराज के तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यदि पुखराज को हम बिना अच्छे ज्योतिष सलाह से पहने तो नुकसान दे सकता है, लेकिन इसकी जड़ी आपको नुकसान नहीं देगी, ये साइड इफेक्ट नहीं देगी। इसे माता भी पहन सकती है, पिता भी पहन सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति भी पहन सकते हैं, एक बालक भी पहन सकता है, एक युवा भी पहन सकता है और इसके लाभ को प्राप्त कर सकता है। तीसरा फायदा, यदि आप के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, शत्रु बहुत ज़्यादा है, विरोधी गण बहुत ज़्यादा हैं, आपके हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आप इसका धारण कर सकते हैं। या आपके ऊपर जेल के जाने के योग हैं, या मुकदमा, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चलने वाला हो,
विरोधी गण मजबूत हों तो आप इसको धारण कर सकते हैं, इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। चौथा फायदा इसका है कि पति पत्नी में यदि बैर रहता हो, कलह रहता हो, सामंजस्य स्थापित ना हो पाता हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको धारण करने से पति पत्नी में जो कलह होता है वो दूर होता है। और अगर स्त्रियां कन्या संतति ज़्यादा हो रही हों, पुत्र की प्राप्ति करने की आपकी इच्छा हो, तो संतान वृद्धि में इसकी जड़ी बड़ी लाभदायक है। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, एक बार इसका आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। आप पुखराज रूपी महंगे रत्नों से बच जाएंगे और इसकी जड़ी आप पूरे परिवार को भी पहना सकते हैं और खर्चा निःशुल्क। ये प्रकृति ने निःशुल्क रूप में आपको दिया हुआ है, इसका आप लाभ उठाएं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि इस वर्ष 2021 में गुरु पुष्य योग कब कब आने वाला है, कब कब इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हमें जानकारी नहीं होती कि गुरु पुष्य योग कब आने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा ये गुरु पुष्य योग कब आने वाला है और कैसे इसका हम आगे प्रयोग करें। एक सामान्य व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है। ये सरासर गलत है कि केवल ब्राह्मण ही इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी यदि श्रद्धा भक्ति वाला हो, आस्तिक हो, उसकी ईश्वर में श्रद्धा हो तो इसका प्रयोग कर सकता है। आपने देखा होगा माताएं गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करती है, या विद्वानों ने कहते हैं कि यदि सुख प्राप्त करना है या शादी नहीं हो रही है। इसका चौथा फायदा ये भी है कि अगर कन्या की शादी नहीं हो रही है या किसी पुरुष की शादी नहीं हो रही है, शादी में विलंब हो रहा हो किसी दोषों के कारण, तो गुरु बृहस्पति एक ऐसे देवता हैं जो सभी नवग्रहों पर अपनी प्रभुता रहती है और कोई नवग्रह उनके विपरीत जाने का निर्णय नहीं लेता। इसलिए आज आप गुरु बृहस्पति का प्रयोग करते हैं। मैंने ऐसे कई प्रयोग किए हैं, सैकड़ों प्रयोग किए हैं ऐसी माताओं बहनों के जिनकी शादी नहीं हो पाती थी। कई ऐसे भाई हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती थी, तो केले के वृक्ष की पूजा और गुरुवार की पूजा हमने उनको सुझाव दिया तो उनको लाभ हुआ और मात्र 1 वर्ष के अंदर उनका विवाह हो गया। पुत्र संतति जिनकी नहीं थी उनको पुत्र लाभ हुआ और विद्या, नौकरी, कई जगह ये फायदे देते हैं गुरु बृहस्पति की पूजा। यदि और ध्यान रहे, प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करना और चंदन लगाइएगा, पीला चंदन या हल्दी का चंदन, तो आपको लाभ होगा। इससे आपके गुरु के शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि गुरु बृहस्पति के समक्ष यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जाता है तो सभी उनके कष्टों को निवारण करते हैं गुरु बृहस्पति। जन्म कुंडली में यदि गुरु बृहस्पति आपके सही हैं, श्रेष्ठ फल देने लगे, तो आप गरीबी के कितने भी गर्भ में छुपे हों, आपकी प्रतिभा पूरे विश्व को प्रभावित कर देगी। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु को शुभ बनाकर अपने इसके फल को प्राप्त किया है। आप इसको स्वीकार करें, प्रयोग करें। आपको वीडियो जैसे अच्छी लगी हो तो शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन नई नई वीडियो, नई नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि इसकी जानकारी आपको हो सके और जो ज्ञान हमारे प्रकृति के गर्भ में छुपा हुआ है और जो शिक्षा नीति के कारण उसको आम जनता तक नहीं ले पाया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।